अरे वो अंकिता क्या कर रही है बाइक के साथ? कुछ नहीं, गंदी होगी ना, बाइक साफ कर रही थी। रोज तो रामू साफ करता है, तुम क्यों कर रही हो? अरे वो छुट्टी पे था आज रामू, इसलिए बाइक साफ कर रही थी। हाँ ऑफिस से निकल रहा हूँ। और मेरा टिफिन? तुम्हारा टिफिन मैं ऑफिस में भिजवा दूंगी, तुम आओ ना, जाओ। ठीक है। ये साफ ने कुछ और ही कर रही थी लग रहा है। चल जाने दे, लेट हो रहा हूँ, पहले निकलता हूँ। कोई बात नहीं, आज पता चल ही जाएगा कि ये किस लड़की से मिलने जाते हैं। मुझे धोखा दे रहे थे ना, अब पता चलेगा। क्या देख रही है, जाना नहीं है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें बाय कर रही थी। बाय। ठीक है जाओ, बाय। क्या हो गई? अच्छा किया मैंने प्रिंस की बाइक पर ना वो माइक लगा दिया। अब मुझे सब पता चल जाएगा कि प्रिंस किससे क्या बात कर रहा है। एक काम करती हूँ, सुनकर तो देखती हूँ कि बातें चल क्या रही है। मुझे लग रहा है ना, पक्का इनका कहीं चक्कर ही चल रहा है। भाई एक बात बता, तू अपनी बीबी को बता क्यों नहीं देता कि तू किसी और से प्यार करता है? अरे कैसे बताओ यार, शादीशुदा हूँ। पर तुझे पता है आज उसका जन्मदिन भी है। मैंने तो उसे विश भी नहीं किया सुबह से। मन नहीं कर रहा कि उसको जन्मदिन भी विश करूँ। क्यों बोलूँ? लेकिन भाई ये सब तो गलत है ना। अगर तू उससे ऐसे छुपाता रहेगा तो जब उसे बाद में पता चलेगी तो वो क्या सोचेगी कि तूने उसे बताया नहीं ये सब। अरे यार छोड़ना पड़े, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी मेरे माँ बाबा को तो बहुत पसंद थी वो। कहने लगे नहीं इसी से शादी होएगी, संस्कार ही है। मेरे को तो नहीं लगती बिल्कुल भी, छोटे छोटे कपड़े पहनती है। हाँ मेरे से पूछा था उसने पहनने से पहले, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कोई और लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। इसे बस जल्दी से तलाक दे दूंगा अब। जब तुझे वो लड़की पसंद ही नहीं थी तो तूने उससे शादी क्यों करी फिर? अरे जाने देना यार। वैसे भी आज मैं लेट जाऊँगा घर पे, उसका जन्मदिन है ना। मैं नहीं चाहता, घर जाऊँगा तो कहेगी केक काटते हैं, होटल चलते हैं खाना खाने, ये वो। इतने चौसले कौन पाले यार। अच्छा तो इनका बाहर चक्कर चल रहा है, मतलब कि मेरा शक सही निकला। अरे मैं कितना सोचती थी कि प्रिंस मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, पर नहीं, इनका तो चक्कर चल रहा है। आने दो इन्हें तो मैं बताती हूँ। मैम साहब क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? रामू हमारा शक सही निकला, प्रिंस का बाहर चक्कर ही चल रहा है। अरे मैं तो कितना बोल रही थी ना कि हो सकता है प्रिंस का चक्कर ना हो, क्या पता वो सच में इतने बिजी हो, पर नहीं, ये सब ना उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने जो नई गर्लफ्रेंड बनाई है ना अपनी, उस वजह से मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। भाभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बीवी इतनी अच्छी मिली है जब भी ऐसा कर रहे हैं भैया। वैसे मैंने आपको जो माइक दिया था वो लगा दिया था ना आपने उनकी बाइक में? जो तुमने मुझे माइक ला कर दिया था ना, वो मैंने उनकी बाइक पे लगा दिया था। अभी उनकी बातें सुनी, और पता है उनका वो दोस्त पुनीत, उसको सब कुछ पता है। हमारे घर में तो बड़ा आता था भाभी भाभी करके, और अब देखो पीठ पीछे कैसी बातें कर रहा था, प्रिंस को क्या क्या पट्टी पढ़ा रहा था वो। अच्छा पुनीत भैया भी शामिल है उनके साथ? भाभी आप रोइए मत, सब सही हो जाएगा। अरे क्या सब ठीक हो जाएगा? पता है मुझे कितना शक हो रहा था, और आज मेरा शक किस वजह से बढ़ा, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। इन्होंने मुझे विश तक नहीं किया। अरे मैं नहीं कह रही मुझे कोई महंगे महंगे गिफ्ट दो, पार्टी दो, कुछ भी दो। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि प्रिंस मुझे प्यार से विश करेगी कि हैप्पी बर्थडे अंकिता, पर नहीं, वो तो निकल गए अपने काम के लिए। सुबह से ना ढंग से बात तक नहीं की थी उन्होंने मुझसे, तभी मुझे लगा कि शायद कोई और आ गई है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, इसका सच में बाहर चक्कर चल रहा है। भाभी मुझे भी दुख हुआ, आपको बर्थडे विश नहीं किया उन्होंने। देखना रामू कौन है। ठीक है भाभी मैं देखता हूँ। अरे भाभी जी नमस्ते। सुनने में आया कि आपका जन्मदिन आ रहा है, क्या बात है? आपने तो बताया भी नहीं। वो तो कोई बात नहीं, मेरे को प्रिंस से पता चल गया। और आपको पता है प्रिंस ने ना आपके बर्थडे के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी है। तो बड़ा अच्छा बन रहा है मेरे सामने, सारी असलियत जानती हूँ मैं इसकी। कैसी बातें कर रहा था प्रिंस के साथ, छी। मुझे तो लग रहा है ना ये भी ऐसा ही है, अपनी बीवी को धोखा दे रहा होगा, किसी और लड़की के साथ होगा, तभी प्रिंस को ऐसी पट्टियां पड़ा रहा था। अरे क्या हुआ भाभी, क्या बड़बड़ा रही आप? किसने? मेरा जन्मदिन तो अगले महीने, इस महीने थोड़ी है। अगर होता तो प्रिंस आज मुझे पार्टी देते, सबको बुलाते। किया उन्होंने कुछ ऐसा? नहीं ना, तो ऑफिस चले गए ना, उनको तो बहुत काम है, बहुत बिजी है प्रिंस तो। हाँ मेरे को भी प्रिंस ने यही बताया था कि अगले महीने आपका जन्मदिन आने वाला है, और आपके जन्मदिन के लिए ना सच में उसने
बहुत सारी तैयारियां कर रखी है और कह रहा था कि कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मैं खुद अंकिता को दूंगा अपने हाथों से। पर मैंने कहा भाई मेरे को तो बता दे। कह रहा नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज ना सिर्फ मेरी अंकिता के लिए है। अब मेरे को लगा कि आपसे तो पूछ लेना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। आपको शायद पता होगा, आपको बताया होगा, लेकिन यहाँ कर तो पता चलता है कि आपको भी नहीं पता कुछ ऐसा। वैसे भाभी आपका जन्मदिन है कब? उसने तो कहा था कि अगले महीने। नहीं नहीं, अगले महीने ही है। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, बड़बड़ाने की आदत हो गई है ना मुझे। क्या भाभी, आज के टाइम में कोई बर्थडे थोड़ी ना बनाता है, बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। अब बड़े हो गए इस उम्र में, बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। हाँ हाँ, जन्मदिन थोड़ी कुछ मनाने की चीज है, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसे ही होता है ना, खासकर जब मेरे जन्मदिन में तो कुछ नहीं किया, और जब प्रिंस का जन्मदिन था मैंने कितना कुछ किया था। सबको बुलाया था, इतनी अच्छी पार्टी दी थी, और गिफ्ट प्रिंस को ऐसा गिफ्ट दिया था ना जो आज तक का उसका सबसे अच्छा गिफ्ट था। पर प्रिंस को देखो, परवाह ही नहीं है मेरी कुछ। भाभी आप तो इस तरीके से बातें कर रही हो जैसे कि आपका जन्मदिन अगले महीने नहीं आज ही हो। नहीं नहीं, अगले महीने ही है। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वैसे एक बात बताओ, प्रिंस की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? अरे क्या बात कर रही हो भाभी, आप आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है वो, इसलिए तो आपके जन्मदिन की इतनी सारी तैयारियां कर रहा है। जबकि आपका जन्मदिन 1 महीने बाद है, लेकिन अभी से तैयारियों में लग गया है। अगर आपसे प्यार नहीं करता तो आपके लिए इतना कुछ थोड़ी ना करता। भाभी कैसी बात कर रही हो, गर्लफ्रेंड वगैरह? ठीक है, पर तुम बताओ ना, तुम्हें कैसा लगता है ये सब कि बीवी होते हुए कोई आप? हाँ, अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, मैं ऐसी चीजों के तो खुद खिलाफ हूँ। मैं ऐसी चीजों के साथ नहीं होता कभी भी। हाँ, आप ये सब मत बोलिए, मैं खुद इन सब चीजों के खिलाफ हूँ। मेरे को खुद नहीं पसंद है ये सब चीजें। वैसे आप यहाँ करने के आए थे? कुछ नहीं, वो तो मैं कुछ काम से आया था, वो कुछ फाइल वगैरह लेनी थी ना। ठीक है, ले लीजिए और जाइए। जी मैं आता हूँ अभी। देखा रामू, कितना झूठ बोल रहा था ये। कह रहा था मैं इस बातों में नहीं मिलता, साफ साफ झूठ कह रहा था। अभी मैंने खुद अपने कानों से सुना है फोन पर। ये प्रिंसिप कैसी कैसी बातें कर रहा था। भाभी मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने सुना है वो झूठ सुना होगा। मुझे लगता नहीं है भैया ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? बड़ा भरोसा है अपने सांप पे। रुको, माइक तो वही होगा ना, अभी सुनाती हूँ तुम्हें। अरे यार बेबी, ऐसे छुओ मत ना मुझे यार। क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ। अभी तलाक ले लूँगा उससे जल्दी। आज पता है उस चुड़ैल का जन्मदिन है और मैंने उसे विश तक नहीं किया। मुझे उससे बिल्कुल प्यार नहीं है, ज़बरदस्ती शादी हो गई यार, क्या बोलूँ। अब मेरा दोस्त है पुनीत, उसे पूरी बात पता है। अब घर भेजा कुछ फाइल लेने के लिए, क्योंकि घर जाऊँगा तो फालतू में चिढ़ेगी, सोचेगी कि उसे विश नहीं किया, बोला नहीं बर्थडे का। मैं तो आज रात को लेट घर जाऊँगा ताकि उसका जन्मदिन वगैरह सब हो जाए। फालतू हो रखी है मेरी बीवी मेरे लिए, मैं तो मिलना तक नहीं चाहता उससे। देखा रामू काका कैसी बातें करे। मुझे तो लग रहा है ना पक्का किसी गर्लफ्रेंड के साथ ही अपनी। और मेरे बारे में क्या सब कह रहे कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। और इन्हें पता है कि आज मेरा जन्मदिन है, इन्होंने जानबूझकर मुझे विश नहीं किया। अरे कोई इतना भी गिरता है क्या? मुझे इतना बुरा लग रहा है ना आज मेरा जन्मदिन है। लोगों के पति ना अपनी अपनी पत्नियों को जन्मदिन के दिन सबसे ज्यादा खुश रखते हैं। ऐसा करते हैं जैसे वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। पर मेरे पति को देखो, वो तो किसी और लड़की के साथ बाहर घूम रहा है। और मैं कब से सोच रही थी शायद मेरे पति को ना पता नहीं होगा कि मेरा जन्मदिन है, भूल गए होंगे। और ये देखो क्या कर रहे थे बात। मैंने कभी नहीं सोचा था ये मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। अरे इतना कुछ सुनने के बाद भी ना मैं यही सोच रही थी शायद कुछ गलत फहमी होगी, मुझे गलत लग रहा होगा। पर नहीं, कुत्ते की दुम ना कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे इतना खिलौना काम करते हुए शर्म नहीं आई। अच्छा भाभी तो मैं चलता हूँ, मेरे को जोन सी फाइल चाहिए थी वो मेरे को मिल गई। पुनीत भैया रुकिए, आप प्रिंस के पास जा रहे हैं ना? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बैठिए इधर। अरे भाभी मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, बाद में फिर कभी बात करता हूँ ना। मेरे को जाना है, मेरे को फाइल भी पहुँचानी है आगे। फाइल ही पहुँचानी है? अब प्रिंस मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते इसलिए आप आए हैं। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, प्रिंस तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका चक्कर और किसी से क्यों होगा। आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है। आप ना घर में बैठे बैठे खामा गई इधर उधर की बातें सोचने लग जाती हो। आप ना थोड़ा बाहर घुमा करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, मैं बाद में बात। देखिए मुझे सब सच सच बताइए, प्रिंस की ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की है ना? अरे भाभी मैंने आपको बताया ना कि प्रिंस आपके अलावा और किसी से प्यार नहीं करता, तो आप ये उल्टी सीधी बातें क्यों सोच रही हो।
देखिए, आपको आपकी बीवी की कसम है, सब सच बताइए, ये सब सच है या नहीं? देखिए भाभी, मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ये बात ना प्रिंस को मत बताना कि ये सारी बातें आपको मेरे से पता चली है। अगर उसे पता चला ना कि ये सारी बातें मैंने आपको बताई है तो खामा भाई हम दोनों की ना दोस्ती टूट जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की दोस्ती टूटे। हाँ, प्रिंस एक लड़की से ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो आज से नहीं, आप दोनों की शादी से पहले से प्यार करते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, और वो दोनों खुश भी है बहुत। और उसने मेरे को मना भी किया था कि ये बात अंकिता को, मेरी बीवी को पता ना चले, तो मैंने आज तक इसीलिए ये बात आपसे छुपा कर रखी। अब मैं नहीं चाहता कि ये सारी बातें उसे पता चले या आप दोनों की लड़ाई हो इस चक्कर में। आप बस भूल से भी ना प्रिंस का कि ये बात मत बोल देना कि ये बात मैंने आपको बताई है। अगर ये बात आपने बोल दिया ना तो हम दोनों की बहुत लड़ाई हो जाएगी, और प्रिंस ना उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं नहीं चाहता कि उस लड़की के चक्कर में हम दोनों की दोस्ती टूटे बचपन की। अच्छा मैं चलता हूँ, अब इसके लिए लेट हो रहा हूँ। और हाँ, आपका जब भी जन्मदिन है उसके लिए मेरी तरफ से जन्मदिन मुबारक। बस भाभी प्लीज़ बोलना मत प्रिंस को ये बात कि मैंने बताई है आपको। चलता हूँ। ये 12 बजने वाले हैं, मेरा जन्मदिन खत्म होने को आया, और अब तक ना प्रिंस अपने घर पे भी नहीं आया है। मना रहे हैं उस चुड़ैल के साथ अपना अच्छा दिन। सोए नहीं तुम अभी तक? आ गया, काफी देर लगा दी आज आपने। हाँ वो लेट हो गया थोड़ा, ऑफिस में काम था इसीलिए। क्यों क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठे हुई हो? अभी तक तो सो जाती है खाना खा के, अभी तक सोई नहीं? 10 बजे सोने को बोला है ना तुम्हें? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इसलिए नहीं सोई। तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, बोला था ना सो जाना दवाई खाकर। क्या हो गया? मम्मी पापा गाँव गए हैं वैसे भी, एक ही तो हो तुम यहाँ पे घर पे, और नौकर वो खाना बना के चला गया ना। क्या हो गया नहीं सोई तो? मैंने किचन में जाके खाना देखा, बना नहीं था मेरे लिए। क्यों ऐसा? मैंने मना किया था उसे कि खाना मत बनाओ, लग रहा था कि तुम आज नहीं आने वाले हो। हाँ, तुम्हें जैसे बड़ा फर्क पड़ता है, बर्थडे पर तो विश किया नहीं। किसका जन्मदिन है? मेरा बर्थडे है आज। तेरा कहाँ जन्मदिन? तेरा जन्मदिन तो अगले महीने आता है ना। क्या आज था? अरे शिट यार, मुझे लगा। चल कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे। रहने दो, तुम्हारे झूठे बर्थडे विश की ना कोई जरूरत नहीं है अब। रहने दो प्रिंस, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? किसने बताया मेरी गर्लफ्रेंड है? किसने बताया? तुम्हें हल्की सी भी शर्म नहीं आ रही? मेरा बर्थडे था, तुम मेरे साथ रहने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ उस वक्त बोला था लव मैरिज की है, प्यार करता था उस वक्त। हाँ लेकिन उसके बाद मुझे और कोई लड़की पसंद आ गई और उससे प्यार करने लगा। ऑफिस में मेरे साथ काम करती है, अब रोज ऑफिस में मेरे साथ ही रहती है, तो हो गया प्यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब उसे बर्थडे पे गिफ्ट भी दिया था मैंने पिछले हफ्ते। वो जो तुमने 1.5 लाख रुपए निकाले थे? हाँ वो 1-1.5 लाख का फ़ोन। देखो, गर्लफ्रेंड को 1.5 लाख का गिफ्ट दिया जा रहा है। मुझे तो बर्थडे तक विश नहीं किया। अरे बीवी हो मेरी, शादी तो की है तुमसे, अब और क्या करूँ, झेल रहा हूँ। मैं कौन सा शादी करने के लिए बोल रहा हूँ उसके साथ। देखो मेरा ना मूड वैसे ही खराब है, मुझसे और लड़ो मत। अब एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से अकड़ रहे हो। ठीक है अंकिता, कोई बात नहीं, कर दिया मना तो कर दिया। तुम यहीं पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा आज। मुझे मिलना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना? लाया हूँ उसे घर पे आज, इसलिए बाहर सोना चाहता हूँ उसके साथ। क्या तुम उसको यहाँ घर पे लाए थे? रुको योगिता, आ रहा हूँ। मैंने सोचा था कि उसके साथ आज मज़ा करूँगा, लेकिन तुम्हें पता चल गया। कोई बात नहीं, पता चल गया तो चलने तो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो एक काम करता हूँ, तुम्हें उससे मिलवा ही देता हूँ। चलो मेरे साथ आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हाँ अंकिता, ये तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया था। सच में तुमने मेरे लिए ये सब किया? हाँ अंकिता, ये छोटा सा गिफ्ट रखा था तुम्हारे लिए और सरप्राइज प्लान किया था। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बुरा हूँ, तुम्हें धोखा दूंगा? अपने घर वालों से लड़ लड़ के शादी की थी तुझसे, प्यार करता था बहुत सारा। ऐसे कैसे धोखा देता यार। हमेशा शक करती रहती थी ना मुझ पर, जब भी ऑफिस जाता था। लेट क्यों आए हो, आज क्यों लेट थे, उस लड़की से बात क्यों की, और आज क्या किया तुमने? मेरी बाइक पे माइक लगा दिया। मैं 15 दिन से प्लान कर रहा था तुम्हारे लिए। और हाँ, अभी थोड़ी देर में केक भी आ रहा है। ये सब केक वगैरह काटने के बाद उसके बाद हम रेस्टोरेंट चलेंगे। बहुत बड़ा होटल बुक कर रखा है तुम्हारे लिए। और हाँ, रामू भैया, इनको भी सारी सच्चाई पता थी, हमने मिलकर ही प्लान किया था।
इन्होंने भी कुछ नहीं बताया तुम्हें, ये बता रहे थे किस तरीके से शक कर रही थी तुम मुझ पर। इसीलिए जब तुम माइक पे सुन रही थी ना बातें, तब रामू भैया ने मुझे फ़ोन कर दिया था, इसीलिए वो बातें बोल रहा था। मेरी बाजू कोई भी लड़की नहीं खड़ी थी। देख मेरी बीवी बाइक पे माइक लगा के गई है ताकि हमारी बातें सुन सके। अच्छा, इसका मतलब तेरी बीवी तेरे ऊपर शक करती है? अरे शक नहीं करती यार, मैंने शक पैदा करवा दिया है। 3-4 दिन से उसे ये बोल रहा हूँ कि मैं तुझे प्यार नहीं करता, और उससे दूर दूर भाग रहा हूँ ताकि मुझ पर शक करे जानबूझ के। अब तुझे तो पता है ना उसका जन्मदिन है, उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। अब जाके एक कमरा तो मैंने बंद रखा है, उस पर सारा सरप्राइज रखा हुआ है मैंने, उसको रात को बताऊँगा। और एक काम करना, रात को जब तुझे कॉल करूँगा तू भी अंदर आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ, आ जाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा भाई, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, पुनीत भी मुझसे मिला हुआ था, हमने ये सब प्लान बनाया था। वो माँ बाबू जी तो गाँव चले गए, माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो तो आ नहीं पाए। वो कह रहे थे कि हमारे आने के बाद बाकी हम सेलिब्रेट कर लेंगे। और हाँ, तुम्हें वही फ़ोन चाहिए था ना? मुझे पता है पहले मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, तुमने जब वो फ़ोन मांगा तब सच में मेरी हैसियत नहीं थी देने की। फिर मैंने कुछ पैसे जोड़े। अब बंदा कमाता किसके लिए? अपने परिवार के लिए कमाता है ना। तुम्हारे लिए इतना सब कर सकता हूँ ना। सॉरी फ्रेंड्स, आई लव यू। और तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, कभी धोखा नहीं दे सकता। और तुमने मुझ पर शक किया। चलो कोई नहीं, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ शेयर कर देना। वीडियो को शेयर कर दो सबसे पहले। लव यू ऑल।